अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में 10th क्लास उर्दू के मज़ामीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता चलूं, जो आपका उर्दू का पेपर है उसमें जो सवाल नंबर 6 है ये मजमून के हवाले से है। आपको जो है वो सवाल नंबर 6 के अंदर 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, 3 मज़ामीन दिए जाएंगे और उस मज़ामीन में से आपने एक टॉपिक के ऊपर जो है वो मजमून लिखना होगा और वो जो मजमून होगा वो 15 नंबर का होगा। क्लियर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। बहुत से स्टूडेंट मैसेजेस करते हैं कि क्या हम जो उर्दू का मजमून है उसे हेडिंग्स की शक्ल में लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स 10th क्लास के अंदर आपने मजमून को हेडिंग शेप में नहीं लिखना, ओके, बिल्कुल नहीं लिखना। और उसके बाद बहुत से स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें बता दें कि हमारा मजमून जो है वो कितने पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आपका जो उर्दू का मजमून 10th क्लास का है वो 5 पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको हम कमज़ोर कह सकते हैं या वो क्वालिटी कंटेंट जो है वो अपने माइंड के अंदर जनरेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो मिनिमम जो है वो 3 पेजेस तो लाजमी लिखें। ठीक है, तो जनरली अगर बात की जाए तो आपका जो मजमून है वो 4 से 5 पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए और उस मजमून की आपने अच्छे से लशपश भी करनी है, दुल्हन बनाना है। कैसे? वो कोई उसके ऊपर घूंघट नहीं देना, बल्कि आपने उसके अंदर कोटेशंस ऐड करने हैं, आपने उसके अंदर अशार ऐड करने हैं, अक़वाल ज़री ऐड करनी है। इस तरह से आपने अपने मजमून की लशपश करनी है। अगर एक स्टूडेंट 5 पेजेस पर मुश्तमिल उर्दू का मजमून लिखेगा, उसकी अच्छे तरीके से लशपश यानी कि उसके अंदर कोटेशंस, अशार, अक़वाल ज़री वगैरह ऐड करेगा, फिर उसे बड़ी मुश्किल से 12 से 13 नंबर मजमून में मिलेंगे। तो व्यूअर्स ये तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा रिक्वायरमेंट्स, क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं मज़ामीन के हवाले से। ये जो मज़ामीन आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, आप इनको एक बार तैयार कर लें। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मज़ामीन में से 3 मज़ामीन आएंगे और आपका दिल खुश हो जाएगा और आप इजीली जो है वो मजमून वाला 15 नंबर का सवाल जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल एजुकेशन अपडेट्स पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको अहम तरीन जो 10th क्लास के मज़ामीन है वो शो हो रहे होंगे। सबसे पहले नंबर पे है जो है अल्लामा इकबाल। तो व्यूअर्स ये तकरीबन 10 से 12 बार रिपीट हो चुका है और ये मजमून जो है वो तकरीबन मैं कहूँगा कि 80 to 90 80 से 90% चांसेस है कि अल्लामा इकबाल का मजमून आएगा। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद आ जाता है मेहनत की बरकतें। ये भी कोई 6-7 बार रिपीट हो चुका है और इसके चांसेस हैं कि ये 55 से 60% जो है ये मजमून आ सकता है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है हमारे पास हुब्बे वतन। ठीक है, और यहाँ पर हुब्बुल वतनी भी हो सकता है, वतन से मोहब्बत इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आपको पता है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसी क्वेश्चन को जरा तोड़ मरोड़ के वो पूछेंगे और स्टूडेंट को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। हुब्बुल वतनी आ जाता है, वतन से मोहब्बत आ जाती है, हुब्बे वतन आ जाता है। तो समझ लें कि एक ही मजमून है, उस पर आपने उसको लिख देना है। हुब्बे वतन जो है ये भी तकरीबन जो है वो आपका तकरीबन 6 से 7 बार जो है वो प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट में इसको मैंने शामिल किया है और इसके भी जो है वो 50 से 60% चांसेस हैं कि ये आपके पेपर में आएगा। ओके ओके व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, अब इसे भी मुख्तलिफ तरीकों से पूछा जा सकता है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है ये मजमून आपका तकरीबन जो है वो 8 से 9 बार जो है वो रिपीट हो चुका है और ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है हमारे पास तलीम निस्वां। ठीक है, औरतों की तालीम। ये तकरीबन जो है वो 4-5 बार रिपीट हुआ है और इसके चांसेस जो है वो 40 से 50% के हैं आपके पेपर में आने के। लेकिन ये भी जो है वो तकरीबन 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसे इंपॉर्टेंट में शामिल किया है। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वक्त की पाबंदी। वक्त की पाबंदी जो है ये भी जो है वो 6-7 बार रिपीट हो चुका है, इसके भी काफी ज्यादा चांसेस हैं और ये इंपॉर्टेंट भी शामिल किया गया है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है।
तो व्यूअर्स ये वाला जो है ये तकरीबन जो है वो 8 से 9 बार रिपीट हो चुका है और इसके जो चांसेस हैं इस बार वो तकरीबन जो है वो 50 से 60% के ही हैं। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट मैं मज़ामीन आपसे शेयर कर रहा हूँ आपने ये सारे देख के जाने हैं, ठीक है। जो मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा बार रिपीट हुआ है उस पर जरा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है जी एक दिलचस्प सफर। एक दिलचस्प सफर भी जो है वो इंपॉर्टेंट है, कुछ 4-5 बार प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है, तो इसलिए आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इस पे भी जो है वो आ सकता है। एक दिलचस्प सफर है, आप इस पे कोई भी लिख सकते हैं, ये अपने माइंड से बहुत सारा कंटेंट इस पे लिखा जा सकता है। लेकिन आपने एक काम करना है, ये जितने मज़ामीन बता रहा हूँ इसके हवाले से आपने इंपॉर्टेंट कोटेशंस हो गई, क्वालियंसरी हो गई, अशार, ये कुछ आपने याद करके जाने हैं। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो उर्दू मजमून है, ये काफी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए आपने इसको भी अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं यौम आज़ादी। तो व्यूअर्स यौम आज़ादी जो है वो कोई 6-7 बार रिपीट हुआ है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। पंजाब के जितने भी बोर्ड से, चाहे आप साहिवाल से हैं, फैसलाबाद, पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप ताल्लुक रखते हैं तो ये मज़ामीन आपके लिए हैं। चाहे आप आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट हैं देन आप भी इन मज़ामीन को तैयार कर लीजिएगा, इसकी भी सेम सिचुएशन है। यौम आज़ादी आ सकता है। उसके बाद व्यूअर्स आ जाता है इल्म के फायदे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। और इल्म के फायदे यकीन करें कि कमजोर स्टूडेंट भी इस पर जो है वो काफी सारा डाटा अपने माइंड से निकाल सकता है। बहुत कुछ आप लिख सकते हो। इल्म एक लाजवाल दौलत है, ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई डाकू डाका डाल सकता है, बल्कि इसे जितना चोरी किया जाएगा इतना ही बढ़ता जाता है, मतलब कुछ भी, ठीक है। इसमें आप लप्पे आती के जो है वो अशार को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है वो इंग्लिश में एक कोटेशन है, नॉलेज इज अ पावर, बी पावरफुल, ठीक है। इस कोटेशन को आप ऐड कर सकते हैं। मजीद आप इसके इल्म के हवाले से बहुत सी कोटेशन जो है वो आम बंदा जो है वो देखता है, रियल लाइफ के अंदर गुजरती रहती हैं आप, तो उनको जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़ामीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। मजीद तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर्स और पासिंग फार्मूला हासिल करने के लिए एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।